Hello students, I am your Kashif sir. लास्ट 5 वीडियोस जो मैंने पोस्ट किए हैं उन वीडियोस में मैंने जो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपको बेसिकली पढ़ाया है। उसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को पढ़ाया था और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताए थे और उसमें मैंने डिटेल में आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ाया है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपने डायग्राम भी देखा था कि किस तरह से जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है और उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स इन द प्रीवियस वीडियोस। आज के वीडियो में हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और ये सेकेंड टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, ऑटो मीन्स होता सेल्फ, तो अपना खाना खुद से बनाते जो हैं, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है आप देख रहे हैं जैसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कैरिड आउट बाय ग्रीन प्लांट्स विच आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसको कि ग्रीन प्लांट्स बेसिकली करते हैं, तो उस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं मैंने एक रे डायग्राम से आपको बताया है कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फिर साथ में ये क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट को ट्रैप करते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स यूज क्या कर रहे हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जिसमें ग्रीन प्लांट्स ये पूरी प्रोसेस करते हैं। अब ये जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया? इसको क्या नाम दिया गया? तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑटोट्रॉप्स मतलब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं? तो रॉ मटेरियल्स आप देखें जिसमें कि सबसे पहला रॉ मटेरियल है दैट इज सनलाइट, सेकेंड इज क्लोरोफिल, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द फोर्थ वन इज वाटर। तो सनलाइट जो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी है। क्लोरोफिल आप जानती हैं क्लोरोप्लास्ट में होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और ये ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल जो है ये किसमें पाया जाता है? मोस्टली इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की जो पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं उनमें ये पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलती है और वाटर जो है वो थ्रू रूट्स फ्रॉम द सॉइल जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो मतलब रूट्स के थ्रू प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये होती कहाँ पे? तो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के मतलब ये जो बेसिकली आपकी जो फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट्स में, ये कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है और इट कंटेन्स ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट में ही बेसिकली ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल कहलाता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल है जो कि सन को एब्जॉर्ब करता है और यहीं पे बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अ फूड प्रिपेयर्ड इन प्लांट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब खाना तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बन गया, तो ये खाना किस फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है? तो क्वेश्चन उठता है कि ये खाना किस फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है? तो ये आप जान लें, यहाँ जैसे मैंने मेंशन किया है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो फूड जो है जो बनता है प्लांट्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन भी है। अगर फोटोसिंथेसिस इक्वेशन की बात करें तो जैसे आपको बताया रॉ मटेरियल जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है। आप जानते हैं वाटर को H2O बोलते हैं, वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है। तो 6 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर के होते हैं। क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है जिससे कि आप देख रहे हैं ग्लूकोज बन रहा है।
ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, ग्लूकोज का फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, C6H12O6, जो कि कार्बोहाइड्रेट की ही एक फॉर्म है। साथ ही साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर स्टोर होता है, बनता है, जो कि 6 मॉलिक्यूल होता है, और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, ये भी 6 मॉलिक्यूल होती है। ये ऑक्सीजन गैस जो जैसे आप देख रहे हैं मैंने अप एरो बनाया हुआ है, ये अप एरो मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में बेसिकली चली जाती है, एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाती है। क्लियर? तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल वाटर, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, जिससे कि ग्लूकोज बना, वाटर बना एंड ऑक्सीजन बनी, जो कि एटमॉस्फेयर में चली गई। ओके, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गई। अब मैंने जैसे हेडिंग दी है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन इवेंट्स मतलब कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो लाइट एनर्जी कह लीजिए या सोलर एनर्जी कह लीजिए, तो लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल, जो मैंने बताया था कि ये ग्रीन कलर पिगमेंट है, तो ये एब्जॉर्ब करता है। दूसरा क्या ये स्टेप है, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, और जो वाटर होता है जो थ्रू रूट्स पहुंचता है वो स्प्लिट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट मतलब ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और साथ ही साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका रिडक्शन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जो किसमें हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के जरिए, कन्वर्जन होता है इस लाइट एनर्जी का किसमें, केमिकल एनर्जी में, और साथ ही साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो H2O है वो ब्रेक होता है हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन। साथ ही साथ में जो सेकंड रॉ मटेरियल है उसका कार्बन डाइऑक्साइड, उसका रिडक्शन होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, कि मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में पहुंच रही है फॉर द फोटोसिंथेसिस, और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, मतलब प्लांट्स में कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और कहाँ से ऑक्सीजन निकलती है। तो यहाँ पे ये एक बेसिकली प्लांट्स में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो यहाँ पे देखें मैंने एक आपके लिए स्टोमेटा का डायग्राम स्केच किया है, और इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये आपको बेसिकली एक पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि स्टोमेटल एपरेटस कहलाता है। इसमें आप देख पा रहे हैं बीच में दो बीन शेप स्ट्रक्चर हैं। ये बीन शेप स्ट्रक्चर्स जो हैं ये गार्ड सेल्स कहलाते हैं। ओके, बीच का जो स्पेस है इनके बीन शेप के बीच में ये स्टोमेटल पोर है जिसके जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है। ओके, साथ ही साथ में कुछ आप राउंड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस हैं। उसके साथ साथ गार्ड सेल्स का जो इनर वॉल है ये इनर थिक वॉल कहलाती है। आउटर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आउटर थिक वॉल है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं आप जानते हैं कि ये बेसिकली प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में एक बिगर वैक्यूल होता है, तो ये वैक्यूल आप देख पा रहे हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आप और देख रहे हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट हैं, और ये जो ऊपर आप गार्ड सेल्स के ऊपर जो आप ये देख पा रहे हैं ये अलग अलग सेल्स हैं, ये एपिडर्मल सेल्स हैं। ओके, ये एपिडर्मल सेल्स हैं। तो आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से बेसिकली ड्रॉ करना सीखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम्स में ये डायग्राम पूछा जाता है। कभी इसको आपसे ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा, कभी ये ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ आएगा, उसमें आपको स्ट्रक्चर्स को फिल करना होगा। तो ये इसके जो बेसिकली जो भी मैंने फिलअप्स दिए हैं और जो भी यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को अच्छे से आपको आना चाहिए। तो ये क्या है, ये स्टोमेटल एपरेटस है। ओके, तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इसी के जरिए जो है गैसियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ओके, साथ ही साथ में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके जो 3 स्टेप्स हैं ये भी अच्छे समझ में आ गए होंगे। और उसके साथ साथ अगर आप ये देख रहे हैं, आपने देखा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, यही खाने एब्जॉर्ब करते हैं। ये इनकी इक्वेशन हो गई। किसके जरिए होता है, प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स क्या है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्लोरोफिल। और साथ ही साथ में फूड जो प्रिपेयर होता है वो क्या होता है, स्टार्च कहलाता है। और उसके साथ इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है। तो होपफुली आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आज के वीडियो में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक करिए और कमेंट्स में दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।